फिर मैंने फराज से अपनी कहानी बतानी शुरू की। मेरे घर में मैं, मेरी 2 बड़ी बहनें और अम्मी रहते थे। जब हम छोटे थे तब हमारे पापा की मौत हो गई थी। अम्मी ने अकेले हम तीनों बहनों को पाला। हम लोग बचपन से बहुत मुश्किल में रहते थे। हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, लेकिन कुछ टाइम पहले मेरी सबसे बड़ी बहन का एक जगह से रिश्ता आया और जल्दी उसकी शादी हो गई। उसके बाद ही हम काफ़ी अमीर हो गए। हमारा रहन सहन काफ़ी अच्छा हो गया और जितनी मुश्किलात थी वो सब दूर हो गई। उसके कुछ दिन बाद ही मेरी बड़ी बहन के ससुराल की तरफ से ही मेरी दूसरी बहन का भी रिश्ता आया और उसकी भी जल्दी ही शादी हो गई। मेरे घर के तो उस दिन ही पलट गए। अब हम दौलत की कोई कमी नहीं थी। एक बार मैं अपनी बड़ी बहन के घर रहने गई थी, तभी वहाँ मैंने ऐसी शक्ल के लोग देखे जिन्हें देखकर मेरी रूह कांप गई और उनकी बातों से मुझे पता चला कि ये मेरे बहनों ही हैं, जो कि इंसान नहीं जिन्नात हैं। और इंसानी शक्ल में मेरी बहनों के और सबके सामने रहते थे, लेकिन उनकी असल शक्ल बहुत ख़तरनाक थी। और अब मेरी शादी भी अम्मी जिन्नात से करने वाली हैं। शायद इसके बाद उन्हें और ज़्यादा दौलत मिले, इसलिए मैं घर से भाग रही हूँ। फराज चुपचाप मेरी बात सुनता है, फिर कहता है, क्या तुम्हारी बहनें अपने घर में खुश नहीं रहती, या तुम्हारे बहनोइयों ने उन्हें कुछ नुकसान पहुँचाया? मैंने कहा, नहीं, मेरी बहनें तो बहुत खुश हैं, लेकिन वो जिन्नात हैं। फराज ने कहा, अच्छा, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिन्नात की, फिर डिसाइड करना तुम्हें क्या करना है। एक बार एक जिनज़ादी थी जो अपने पापा और 4 भाइयों की लाडली थी, लेकिन उसे एक इंसान से मोहब्बत हो जाती है। सबसे समझाने के भी वो नहीं मानती और उस इंसान से शादी कर लेती है, जिससे नाराज़ होकर उसके पापा, भाई सब उसे रिश्ता तोड़ देते हैं। कुछ टाइम बाद उसकी 3 बेटी होती हैं। वो जिनज़ादी इस डर में थी कि कहीं उसके जिन भाई और उसके पापा को पता चला कि उसकी बेटियां हैं तो वो उन्हें नुकसान न पहुंचा दें। इसलिए वो एक औरत को अपनी बेटियां दे देती है और अपनी बेटियों से भी दूर रहती है। एक दिन उसको पता चलता है कि उसके जिन बाबा बहुत बीमार हैं, उसे याद कर रहे हैं। तब वो उनसे मिलती है। वो अपनी बेटी को माफ़ कर देते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि वो अपनी तीनों बेटियों की शादी जिन्नात से करवाएगी। तो वो उस औरत से बात करती है जिसने उनकी बेटियों को पाला था। वो औरत इस बात पर राज़ी हो जाती है। अब 2 बेटियों की शादी हंसी खुशी जिन्नातों से हो जाती है और तीसरी की भी होने वाली होती है, लेकिन वो 2 दिन पहले अपने घर से भाग जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसकी शादी किसी जिन्नात से हो रही है। वो रात के वक्त अपने घर से भागती है और उसे रास्ते में एक लड़का मिलता है जिसके साथ वो स्टेशन आती है। वो उस लड़के को अपनी सारी कहानी सुनाती है, बिना ये बात जाने कि ये वही जिनज़ादा है जिससे उसे शादी होने वाली है। और वो लड़की ये भी नहीं जानती कि वो जिन जिन्नातों से डर रही है वो भी इनमें से ही एक है। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मैं रोते रोते फराज से कहती हूँ, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो इंसान हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। फराज कहता है, ठीक है, मत करना शादी, लेकिन तुम्हारी असली माँ और जिन्होंने तुम्हें पाला है वो तुम्हारा घर पे इंतज़ार कर रही हैं। वापस चलो। मैं फराज के साथ घर चली जाती हूँ, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही मैं उस औरत को देखती हूँ जो मेरी असल माँ थी, उसके साथ मुझे अलग तरह का अटैचमेंट महसूस होता है, जैसे मैं उन्हें हमेशा से जानती हूँ। मैं अब अपनी अम्मी से भी गुस्सा नहीं थी। उन्होंने मुझे फराज के बारे में बताया और मैंने फराज से शादी करने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि मैं भी जिन्नात के घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारी स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।